biology classes. I'm your friend Sushmita Bajpayee. Today again, we are going to start a topic that is sexual reproduction in humans. तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया था? Sexual reproduction का हम लोगों ने reproductive organs हम लोग finish कर चुके हैं human beings के. Now we are going to start the fertilization in human beings. Got it? तो You know very well बेटा कि in human beings fertilization is internal. मैंने बताया था external fertilization, internal fertilization, two types का fertilization होता है. When the process of fertilization takes place inside the body, that is called the internal fertilization. When fertilization takes place outside of the body, that is external fertilization, जो frog और fishes वगैरह में हो रहा था, ठीक है? But human being में कैसा fertilization होगा? Internal fertilization होगा. तो millions of sperm are introduced into vagina of a female through penis during mating. ठीक है? तो this process, कौन सा process? Means sperms को release करना. The process of releasing sperm into vagina is known as ejaculation. ठीक है? And you know very well that sperms are highly active and motile. So they reach the fallopian tube through the uterus, and only single sperm can fuse the ovum. ठीक है? See, you can see in this diagram here, this structure is called, this is the ovary, right? तो ओवरी में ये ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, और ये एवरी मंथ ग्रेफियन फॉलिकल्स जो मैच्योर्स होते हैं ये रप्चर होते हैं और एग रिलीज होता है. ये एग रिलीज हो करके ये यहाँ पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जो ओवा रिलीज होता है ओवरी से, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. ठीक है? और ये जो है ओवा मूव करके कहाँ पहुंच जाता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है. यहाँ पर मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो मूव करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं. ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज विद द सिंगल एग. गॉट इट? और फर्टिलाइजेशन के बाद में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है? जाइगोट का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन converting is formed around fertilized egg which prevent other sperm from entering to it. ठीक है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बना, जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये डिवीजन के बाद में नाउ वी विल से दैट एम्ब्रियो. और ये एम्ब्रियो मूव करके किधर मूव कर जाता है? वूम की तरफ में, यानी यूट्रस की तरफ में मूव कर जाएगा, और यहाँ पर जा करके एम्बेडेड हो जाएगा वॉल ऑफ द यूट्रस. ठीक है? इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? कि embryo get embedded in the wall of uterus for the further development is called implantation. यानी कि एम्ब्रियो का मदर की वॉल से अटैच होना, that is called the implantation. ठीक है? एम्ब्रियो क्लियर हुआ? एम्ब्रियो का मतलब क्या हुआ? कि the beginning of the in the form of group that develop into different tissue and organ of the body. This developing structure is known as embryo. Means देखो यहाँ पे एक सिंगल सेल थी और ये धीरे धीरे मूव करके किस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो. ठीक है? और ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, और फर्दर 9 मंथ के लिए यहीं पर जो एम्ब्रियो होता है इसका डेवलपमेंट होता है. और हाँ, जब इस एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं तो नाउ दिस एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस. तब इसको क्या बोलेंगे? फीटस. मींस स्टार्टिंग में देखो यहां से एग रिलीज हुआ, एग के साथ में स्पर्म जब मिल जाएगा तो बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट से ये किस में चेंज हो गया? एम्ब्रियो में. ठीक है? ये एम्ब्रियो में चेंज हो गया स्ट्रक्चर. ठीक है? एम्ब्रियो जो है वो एम्बेडेड हो गया जाकर के मदर बॉल से. इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के बाद में जब
एम्ब्रियो में जो है सारे बॉडी पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है. On that stage is known as fetus. Got it? The stage of the embryo which all the body parts can be identified. मतलब आप देख के बता सकते हो ये हाथ है, ये पैर है, ये नोज है, तो उस स्टेज को बोलेंगे. उस टाइम इस जो एम्ब्रियो था इसको बोलेंगे फीटस. ठीक है, जब ऑर्गन सारे दिखने लगेंगे. The fetus is attached to the uterus by special structure that is called the placenta. मतलब ये है मदर वॉल. यहाँ पर जो ये एम्बेडिंग हुई थी, मतलब ये जो फॉर्मेशन हुआ था, जो ये अटैचमेंट है, मतलब जो फीटस का मदर की वॉल से जो अटैचमेंट है, दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा. इसको बोलेंगे प्लेसेंटा. ठीक है. When the development of fetus is complete, mother gives birth to the baby. You know very well. The period of complete development of fetus from fertilization till birth of a baby is known as gestation period. यानी कि जो whole 9 month का जो period होता है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट और उसका बर्थ होता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं. यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के और बेबी बर्थ तक का जो पीरियड होता है, दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ये ऑलमोस्ट 9 मंथ्स 40 वीक्स का होता है. ठीक है, और जिसमें बेबी को बर्थ देते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड द पार्चुरेशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया.